भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन जो आप सभी को अवगत है क्या क्या हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आज के दिन हम सभी लोग एक होता ना, एक जो हम लोग प्राइड मूवमेंट होता है, गौरव का ये पर्व है हमारे लोग के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, शुरुआत हम लोग आगे से करते हैं। सिर्फ एक दिन का होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त। हम लोगों को ये भावना शुरू से अपने अंदर रखनी है। इसी के साथ मैं अपने जो हमारे स्पीकर सर हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कुछ आप भी कुछ अपने शुरुआत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं और ऐसे ही ये स्वाधीनता के बाद मनाया गया है, मना रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां मनाती रहेंगी। लेकिन देखिए, प्रयोजन कब सिद्ध होता है किसी कार्य का। ये भारतवर्ष को आज़ाद कराया गया, इतने लोगों ने प्राणों की आहुति दी और कहा भी गया कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाया गया था 1900 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय का ये गीत है। तो उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। जो उस समय के बच्चे थे वो आज शायद होंगे भी नहीं। तो ये गीत जो है हमेशा लागू होता है, ये नहीं कि उसी समय का खत्म कर दिया गया। तो अब इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के का तात्पर्य ये है कि जो उन्होंने स्वतंत्र देश आपके हाथों में सौंपा, उसकी उत्तरोत्तर, उसका विकास, उसकी तरक्की होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि संतुष्ट है नहीं, हम तो नहीं संतुष्ट हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी देश प्रेमी होगा संतुष्ट होगा नहीं। बिल्कुल आज की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, चिकित्सा के क्षेत्र में, इवन पत्रकारिता के क्षेत्र में, समझे आप, जिस क्षेत्र में चले जाइए गिरावट ही गिरावट। तो ये जो 7.5 लाख लोगों ने अपने जो है प्राणों की आहुति दी, क्या इसलिए दी थी कि अंग्रेजों से आज़ाद कराया जाए भारतवर्ष को और हम लोगों को सौंप दिया जाए और हम लोग क्या करें, लूटें और खसोटें। तो ये धीरे धीरे जो चारित्रिक गिरावट आ रही है, ये हम लोग संस्कार दें अपने बच्चों को। बहुत से लोग हैं जिनकी शादी नहीं होगी, उनके बच्चे होंगे। तो देखिए, सब कुछ दीजिए, बच्चों के लिए संपत्ति बनाइए, सब कुछ कीजिए, हर माँ बाप करते हैं, विरासत में देते हैं। लेकिन उनको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी देना। एक, सबसे पहला तो स्वास्थ्य और दूसरा देश प्रेम। अगर देश प्रेम नहीं दीजिएगा उनको, अगर ये भावना नहीं डालिएगा कि अपने देश का जो है शोषण नहीं करना है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप कल को जो है कार्यपालिका में जाएं, कलेक्टर बन जाएं, SDM बन जाएं, तो वहाँ जाकर के रिश्वतखोरी न करें। सरकार तनख्वाह बहुत कुछ देती है। राजनीति के क्षेत्र में जाएं, विधायक बने, तो ये नहीं कि जो लगाया सो वसूलना शुरू कर दिया। तो चरित्र बहुत जरूरी है। तो कहा गया है कि इफ़ वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, इफ़ हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, एंड इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो चरित्र को बना करके अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को चरित्रवान बनाइए, तभी देश सुरक्षित रहेगा, हम सब लोग सुरक्षित। जय। अब इसी क्रम में हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हमारे अलीशर कादरी जी, आप यहाँ आ जाइए। आप कुछ अपने जो यहाँ के लोग हैं तहसील के, कुछ कहना चाहते हैं इस उपलक्ष्य में, क्या कहना चाहते हैं अपने देश के जो ये प्रति जो एक इच्छा है अंदर से। जय हिंद सभी। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। गणतंत्र दिवस